हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती, तो इसके लिए हम हिंदी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं। तो आप अच्छे देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। तो देरी न करते हुए चलते हैं, करवाते हैं प्रैक्टिस आप लोगों की। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं है। तो इसमें जो विश्लेषण है, इसका आपको शुद्ध रूप बताना है कौन सा होगा। विश्लेषण ये सही है, विश्लेषण ये वाला, या विश्लेषण या विश्लेषण, बताइए। तो इसमें शुद्ध रूप बताना है कैसे लिखा जाता है। तो इसका ये हो जाएगा विश्लेषण, छोटी बी आधा सा लेषण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है। वहाँ भारी भीड़ थी। बताइए क्या होगा। मेरे ऊपर कृपा करें, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतियुक्ति शब्द में संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादी संधि। बताइए कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी यण संधि। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता। अति धन उक्ति। ई धन उ जब मिलते हैं तो यह हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी। यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा। शी धन ऋतु, सीता धन ऋतु, और शीत धन ऋतु या शीत धन ऋतु। बताइए। इसका होगा शीत धन ऋतु। कौन सा कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भर पेट में समास, बताइए कौन सा होगा। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा अव्ययी भाव। दिनों दिन, यथा, नी, भर, ये आदि शब्द आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है। द्वंद्व समास होता है। ठीक है। बहुव्रीहि देव, देवता, देवी, देवता, दानव, जैसे कि पीताम्बरा, गणेश, शंकर जी। ठीक है, ऐसे शब्द आ जाते हैं राक्षसों के नाम। तो क्या होता है, बहुव्रीहि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। स्वर्णधुली, लोकायतन, युगवाणी या चितंबरा। बताइए किसको मिला है। तो इन्हें मिला है ज्ञानपीठ चितंबरा में। वो भी कब मिला था, 1961 में। कब मिला था, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। बताइए इसका क्या होगा। कह रहा है मिश्र वाक्य। तो हमने बताया था कि जहां पे भी बीच में जो, सो आदि शब्द आते हैं तो मिश्र वाक्य होता है।
जैसे देखो यह डबल शब्द आते हैं वो तो अलग ही पहचान। जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। जो पहला शब्द होता है तो दूसरा शब्द पहले शब्द के अकॉर्डिंग चलता है, निर्भर होता है। अगर वह परिश्रम करेगा तो वह सफल अवश्य होगा। देखो ऐसा कहीं नहीं है। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, यहाँ पर लगा है तो ये नहीं होगा। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ, ये भी नहीं होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और देखो यहाँ और लगा है, वो स्वयं राजा बन गया। मगर ये वाला क्या है कि इस पे आश्रित है, अगर परिश्रम करोगे तभी तो सफल होगे, नहीं तो नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, कौन सा है बताइए। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। जब कौन क्या आ जाता है तो ये आता है। ये है कौन सा, डैश। जैसे कह दिया जाए धीरे धीरे तो यहाँ पे लगेगा धीरे धीरे। ये है अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, स्थायी भाव। किसको कहा जाता है, स्थायी भाव। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? चार। विभाव दो। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया का, रोला का, दोहा का, सोटा का? बताइए। किसका होता है? कुंडलीय। कुंडलीय देखो किन किन शब्दों से मिलकर बनी होती है। तो कुंडलीय एक मात्रिक छंद है। कैसा? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद है, ये किन किन से मिलकर बने होते हैं? तो दोहा, दोहा और रोला। रोला से मिलके बने होते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? देखो दोहा में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा का उल्टा होता है सोठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है जेते तुम तारे, देते नभ में ना तारे। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। कौन सा है? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष? बताइए। इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करत करत अभ्यास के जड़मित होत खाली स्थान। उपरोक्त पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन सा होगा? स्वजन, सुजान या प्रियजन या मेहमान? बताइए कौन सा होगा। यहाँ पे सुजान कर ली। तो जड़मित होत सुजान, बॉय नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, मराठी? बताइए। मथुरा वृंदावन में ब्रजभाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? ब्रजभाषा। और बताइए ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है इसके अलावा? तो देखिए बरेली। ब्रजभाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बरेली, मैनपुरी, मैनपुरी, वृंदावन, एटा,
बदायूं, धौलपुर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लेना। बरेली, मैनपुरी, वृंदावन, एटा और बदायूं, धौलपुर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ब्रजभाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, बड़ी ई को या आ को? बताइए किसे कहते हैं? जीवा के मध्य भाग को जो स्वर निकलता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं, इसे कहते हैं आ को। किसको कहते हैं? आ को। जीवा के अग्र स्वर और पश्च स्वर। चलिए ये पूरी क्लास लेते हैं इस क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन में से कौन सा वर्ग है? का, रा, ला, हा, या, सा, दा, रा, का, चा, पा, दा, या हा, सा, रा, वा? बताइए। तो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं का, चा, पा, दा। ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात, बात। बताइए। तो शिखा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हीन, हीरक। देखिए, हीन एक तत्सम शब्द, तत्व शब्द है जिसका तत्सम तत्सम हिंगुल होता है। हीन का क्या होता है? हिंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा से, चीनी से, फ्रांसीसी से, पुर्तगाली से। तो ये है पुर्तगाली से। जापानी रिक्शा बहुत फेमस शब्द है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखना है। रिक्शा और काजू है पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत से निर्मित शब्द है अवकाश, अपकार, उच्चारण, अध्ययन। तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। देखिए, उत, उत प्लस चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा वैचारिक, विचारिक, विचारिक या वैचारिक। तो कौन सा बनेगा? वैचारिक। एक प्रत्यय लगाने पर विचार का वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत, उद, उप, आ। तो बताइए इसका क्या होगा? ये क्वेश्चन गलत लिखा है। उत्कर्ण, यहाँ पे कर लीजिए उत्कर्ण का। मैं उपसर्ग बताइए क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा उत। क्या हो जाएगा? उत, धन, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबा बड़ी संख्या में है। रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। श्वेतांबर का विलोम बताइए क्या होगा? तो इसका होगा दिगंबर।
क्या होगा? दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का सही विलोम शब्द चुनिए। ओपन, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो उरग इसका पर्यायवाची नहीं है। पाहन, प्रस्तर, उपल और अश्म ये सब किसके होते हैं? पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, आजन्म, इसके क्या होगा? आजन्म, निर्भीक, आजीवन, ईश्वर। बताइए इसका क्या होगा? तो आज का आज का देखो, एक तो आजन्म होता है, एक होता है ईश्वर। और देखिए, शिव, ब्रह्मा, कौन सा होता है? ब्रह्मा, जीव, आत्मा, कामदेव आदि। ये होते किसके? अज के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? बताइए। मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन, आधिक, पारी जैसा रोग। तो आदि माने होता है मानसिक कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। यहाँ पे कर लो जिसे। उपर्युक्त पंक्ति के लिए एक शब्द होगा। प्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणित, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द है। गंगा, पुराण, नीला, मोटा। बताइए संज्ञा। देखो, जो एक गंगा है, गंगा एक नदी का नाम है। नदी या व्यक्ति स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। जैसे नदी, पहाड़, राजा राजा का महल, स्थान हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? एक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित में शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक, सर्वनाम, संबंधवाचक, सर्वनाम, गुणवाचक, सर्वनाम। बताइए कौन सा होगा इसमें? देखो, जो आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? संबंधवाचक। हमने बता दिया था, जो और सो अगर शब्द के बीच में आ गए तो वहां पे संबंधवाचक होता है। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा जैसे वहां लिखा था, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल जरूर होगे। तो पहला वाक्य दूसरा वाक्य पहले वाक्य उसमें अकॉर्डिंग था। ऐसे ही अगर ये करेगा तो यही भरेगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग है, तो ये कौन सा होगा? संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप हुआ होगा। क्या होगा? उससे, उनके, उनसे, उन्हें। बताइए कौन सा है? क्या हो जाएगा? उनके। अन्य पुरुष कह रहा है तो वह होता है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया पराग व्यक्ति व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रिया परक बताइए।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा कारक। कौन सा हो जाएगा? कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। बताइए कौन सा होगा? तो अहिंसा, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है में कितने विशेषण हैं? बताइए। यहाँ पे कला कर लेना। कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें कितने? 3 विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। बताइए। बताइए जल्दी उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा? तो इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा। बस आज के लिए इतनी ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। हम हर दिन आपको 35 से 40 क्वेश्चन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो आप अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।